Hello everyone and welcome back my new YouTube channel Politica Panna. Okay, we are going to discuss Indian शेड्यूल। ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं शेड्यूल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेड्यूल। शेड्यूल का क्या मीन्स है मैंने आपको पढ़ाया था। शेड्यूल किसे कहते हैं वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में जाकर के आप देखिएगा। शेड्यूल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेड्यूल, शेड्यूल किसे कहते हैं, कितने तरह के शेड्यूल हैं। ओके, अब मैंने आपको ब्रीफ में पढ़ाया था लेकिन हम आपको पढ़ाने वाले हैं शेड्यूल जो कि वर्तमान समय की बात की जाए। शेड्यूल कितने हैं, 12 हैं। तो 12 शेड्यूल के अंदर कौन कौन से विषय हैं वो सभी को हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल में डेप्थ में पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एनी सूची जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ऑन स्क्रीन, तो चलिए हम समझते हैं। थोड़ा सा अपना कह लेते हैं, हाईलाइटर ले दिए हैं और समझेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अनुसूची जो कि पहली अनुसूची है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या लिखा है स्टूडेंट, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र के अंदर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की बात की जाती है। आर्टिकल, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। आर्टिकल की अलग सीरीज़ बनाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। संघ और राज्य के अंदर कौन कौन से आते हैं, उसके अंदर आता है राज्यों के नाम। ये जैसे कि आपको पता है वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है, कभी किसी के नाम चेंज करती है, किसी के नाम चेंज करती है, तो वो उनके घर के सरकार नहीं है, बल्कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उसी के आधार पर नाम को क्या किया जाता है, चेंजेस किया जाता है। ओके, क्या लिखा है, राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को सूचीबद्ध करता है। अनुसूची किसके अंदर बात की गई, पहली के अंदर बात की गई। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, ये राज्य के अंदर बात की गई। आगे क्या लिखा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार को सूचीबद्ध करा। जैसे कि आपको पता है पहले हमारी यूनियन टेरिटरी कितनी थी, 9 थी, यानी कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 9 थे, जिसमें से अब वर्तमान समय की बात की जाए तो यूनियन टेरिटरी हमारे केंद्र शासित प्रदेश में कितने हो गए हैं, बताइए बताइए। तो केंद्र शासित प्रदेश हमारे हो गए हैं 8। गुड, राइट आंसर। आगे चलते हैं, दूसरी अनुसूची के अंदर पढ़ते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है, इससे पहले कि हमने कौन सी अनुसूचियाँ पढ़ी थी, 8 से लेके 12 तक अनुसूची पढ़ी थी। 4 अनुसूचियों को हमने बहुत ही ब्रीफ में पढ़ा था, हम इसको पढ़ेंगे डेप्थ में 1 से लेकर के 12 तक की सभी अनुसूचियों को जो पढ़ते हैं। दूसरी अनुसूची के बारे में तो क्या लिखा हुआ दूसरी अनुसूची में, देखिए इसमें दूसरी सूची में वेतन और भत्तों की बात की गई है। जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे गवर्नर की बात कह लीजिए या फिर प्रेसिडेंट की बात कह लीजिए, सभी देखिए एक बार प्रेसिडेंट, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, वेतन और भत्तों की बात की गई और उनके पास जो विशेष अधिकार हैं उनके संबंधित बातें बताई गई हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत के प्रेसिडेंट, ठीक है, भारत के प्रेसिडेंट, तो हम क्या लिखेंगे, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल बताइए किस आर्टिकल की बात की गई, आर्टिकल नंबर 52। गुड, आर्टिकल 52 में क्या गया, क्या कहा गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल के अंदर बात की गई, आर्टिकल नंबर 52। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने पॉइंट पर। ओके, समझेंगे। अब देखिए जो दूसरी अनुसूची के अंदर जितने वेतन भत्ते जो मिलते हैं उसके अंदर कौन कौन सम्मिलित हैं, ये वेतन भत्ते लेता है कौन, उनको समझेंगे। भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, उसके साथ साथ क्या क्या लिखा हुआ, भारतीय राज्यों के जितने भी गवर्नर हैं। मैंने आपको एक चीज़ बता देनी है, जितने भी प्रेसिडेंट हैं, सॉरी प्रेसिडेंट तो एक ही होता है, सॉरी प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट कहाँ कार्य करता है, सेंटर में, सेंटर में। वहीं बात की जाए किसकी, गवर्नर की, यानी कि राज्यपाल। राज्य का बात, राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है वो कहाँ करता है, स्टेट में, सभी को पता है। तो सेम पावर रहती है दोनों की, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं, बस आपको आर्टिकल में चेंजेस मिलेगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसकी आर्टिकल नंबर हम बात करते हैं 72 की, तो आर्टिकल 72 में क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ पर्डन, यानी कि प्रेसिडेंट होगा तो हमको ट्रिपल पी से याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे, ट्रिपल पी से, यानी P4 ट्रिपल पी से याद कर लेंगे। अब हम कैसे याद करेंगे, P4 प्रेसिडेंट, P4 प्रेसिडेंट, P4 पावर, कैसी पावर, पर्डन, यानी कि माफ़ करने की। माफ़ किसे किया जाएगा भाई, जो क्राइम करेगा उसे माफ़ किया जाएगा। तो देखिए एक बार समझिए, आर्टिकल नंबर 72 के अंदर जो बात की गई इसके बारे में बात की गई,
जो पावर दी गई किसको दी गई, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद कर लेंगे, ट्रिपल पी से याद कर लेंगे। ट्रिपल पी मीन टू से प्रेसिडेंट, पी फॉर प्रेसिडेंट। सेकंड पी मीन्स टू से पावर। थर्ड पी मीन्स टू से पर्डन, यानी कि किसी भी अपराधी की सज़ा को माफ़ करवाना हो, कम करवाना है, किसके पास पावर, प्रेसिडेंट के पास हो, ठीक है भाई। हम वही बात करें किसके बारे में, किसके बारे में बात करें हम, गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर के पास भी पावर है, आर्टिकल नंबर 161। आप एक बार ऐसा कर लीजिए कि 161 को आप क्या कर लेंगे, एक बार गूगल करके देख लीजिएगा। एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं, मुझे ये ध्यान है 161 के अंदर बात की गई गवर्नर की। तो गवर्नर भी किसी भी क्रिमिनल व्यक्ति, जो क्रिमिनल पर्सन होगा, उसका जो क्राइम है उसको क्या करवा सकता है, उसको क्या करवाता है, शॉर्ट करवा सकता है, लेकिन उसको फिनिश नहीं करवा सकता। लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो क्राइम को क्या करवा सकता है, उसको जैसे कि मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा वो ख़त्म करवा सकता है। लेकिन गवर्नर के पास पावर है कि किसी को फांसी की सज़ा यदि हुई है तो फांसी की सज़ा को क्या करेगा, समाप्त नहीं करवा सकता है, वो सिर्फ क्या कर सकता है, शॉर्ट कर सकता है, ठीक है। ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पावर है, जो लगभग सेम है। बस डिफरेंस क्या है, सेंटर और गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट का, ओके। तो हमने समझा कि इसके बारे में दूसरी सूची के अंदर। चलिए पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट चलिए। देखिए हमने पढ़ा था कि दूसरी सूची के अंदर कौन कौन जो है वेतन भत्ते लेते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने बताया आपको, भारत के राष्ट्रपति क्या लेते हैं दूसरी सूची के अंदर, वेतन भत्ते लेते हैं। इसके अंदर कौन आते हैं, भारतीय राज्य के राज्यपाल और स्टेट के राष्ट्रपति, ठीक है। बात करें किसके बारे में, लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी की जो सैलरी है वो कहाँ से आती है, दूसरी सूची के अंतर्गत आती है। कंसोलिडेटेड फंड जो होता है, जिसको हम वो क्या बोलते हैं हिंदी में, कंसोलिडेटेड फंड, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा भाई, उसको कंसोलिडेटेड फंड क्यों क्या बोलते हैं, मैंने ध्यान नहीं आ रहा है, जिसको बताऊंगी मैं आगे ध्यान आ जाएगा, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं उन सभी की सैलरी जो है कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड फंड से आती है। राज्यसभा सभापति और सभापति की भी सैलरी जो वेतन भत्ते हैं वो भी अनुसूचित दूसरी की तरफ बात की गई है। बात की जाए किसके बारे में, राज्य के बारे में। राज्य में जितनी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उनके अध्यक्ष जो हैं उपाध्यक्ष हैं, और राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो हैं, इन सभी की सैलरी कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड फंड से आती है। और किसी ने सूची के अंदर बात की है, दूसरी सूची के अंदर बात की गई है। तो देखिए इसमें आर्टिकल की बात की गई, आर्टिकल नंबर 59 का मैंने आपको बताया था, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 52 और 59 ये सब जो है आर्टिकल जो है करीब आर्टिकल नंबर 60 जो है किसके बारे में बताता है, प्रेसिडेंट की औहद के बारे में बताता है। यानी कि राष्ट्रपति शपथ लेगा, राष्ट्रपति के अलावा अभी शपथ ले रहे हैं, राष्ट्रपति शपथ ले रहे हैं, तो किसके अंदर बात की गई, 60 के अंदर बात की गई। आर्टिकल नंबर 59 किससे संबंधित, 50 किससे संबंधित, प्रेसिडेंट संबंधित है, ठीक है। ओके, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221 ये सभी किससे संबंधित है, ये सभी संबंधित हैं वेतन भत्ते जो लेते हैं उनसे संबंधित है। किसके अंदर बात की गई है, अनुसूची 2 के अंदर बात की गई है, ठीक है। अब हमने 2 के अनुसूची को समझा। देखिए इसमें और किस किस की बात की गई है, देखिए इसमें काफ़ी सारे लोग हैं। इसके अलावा देखिए कौन कौन सैलरी लेते हैं। देखिए हमने किसके बारे में पढ़ा, राज्यसभा के बारे में पढ़ा, विधानसभा के बारे में पढ़ा। राज्यसभा के सभापति हों या उपसभापति हों, सैलरी कहाँ से मिलेगी, अनुसूची दूसरी के अंदर जिक्र किया गया है। और राज्य विधानसभा और के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं वो उनको कहाँ से पैसा मिलेगा, अनुसूची 2 के अंदर बात की गई है। और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं CJI, इसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल किसके अंदर बात की गई है, आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल की बात की गई है 76। आर्टिकल 76 में किसकी बात की गई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की गई है। तो उनको सैलरी भी प्रेसिडेंट कहाँ से मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है। ये बात कहाँ की गई है, सूची 2 के अंदर बात की गई है, ठीक है। या और बात की गई इसके बारे में, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं ये वो होता है CJI, और वो होता है वो होता है उसको बोलते हैं जनरल एडवोकेट समथिंग बोलते हैं, जनरल एडवोकेट